अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? आप सबको मसाला मॉर्निंग्स पे वेलकम करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपीज़ भी आपको कुछ डिफरेंट और अच्छी लगेंगी। आज हम आपके लिए बना रहे हैं सेवरी बारबेक्यू बिस्किट्स। ये नमकीन बिस्किट्स होते हैं और ये इसके साथ जो मैं बेक स्पेगेटी कैसरोल बना रही हूँ उसके साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सेवरी बारबेक्यू बिस्किट से और फिर हम बनाएंगे बेक स्पेगेटी कैसरोल। और इसमें मीट आपकी मर्ज़ी का है। मैं यूज़ करूँगी इसमें सॉसेजेस, 6 सॉसेजेस लेके उसको चॉप करके उसको आप फ्राई करके उसको आप यूज़ करेंगे। आप इसमें स्मोक्ड चिकन यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें हंटर बीफ यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें चिकन सॉटेड यूज़ कर सकते हैं, चिकन टिक्का मीट यूज़ कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस की बात है, लेकिन जो मैं यूज़ करूँगी वो सॉसेजेस हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और पहली रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे सेवरी बारबेक्यू बिस्किट्स। अच्छा जी, बिकॉज़ ये बेकिंग है और बेक करना है इसको 15 मिनट के लिए, तो इसको पहले करते हैं हम। ओके, इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम्स बटर। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इकट्ठी डालनी है। 200 ग्राम्स बटर चाहिए, पार्मेजियन चीज़ चाहिए आपको, जितनी आप डाल सकते हो। आधा कप ले लो, 3/4 कप ले लो, 1 कप ले लो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बट यू हैव टू यूज़ पार्मेजियन चीज़, इसमें चेडर या मोज़रेला नहीं जाएगी। फिर आपको इसमें मैदा चाहिए, 1.25 कप, 1/3 कप। स्मोक्ड पेपरिका, स्मोक्ड पेपरिका मिल रहा है आपको, मैं ब्रांड नहीं बता सकती, लोकल बन रहा है, लोकल ब्रांड में बॉटल्स में आता है, आपको मिल रहा है। ठीक है, वो डालना है आपको। बारबेक्यू सॉस डालनी है और नमक जाएगा। ये मेरे पास है बटर 8 आउंस। थोड़ा सा मैं बटर को सॉफ्टन कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें डाल दूँगी। पार्मेजियन चीज़, स्मोक्ड पेपरिका, वन टीस्पून स्मोक्ड पेपरिका, बारबेक्यू सॉस, ठीक है। अभी मैंने 1 कप डाला है, फिर मैं और 3/4 कप डालूँगी।
ज़्यादा बीट बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्का सा। थ्री फोर्थ कप। ठीक है, अब हम इसका बहुत हल्के हाथ से डो बनाएंगे, पानी शानी कुछ नहीं जाएगा। ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आप बीटर यूज़ करके कर लीजिए, फिर बीटर रोक के अब आप इसको हाथ से, हल्के हाथ से आप इसको डो की शक्ल में ले आइए। आज आप लोगों के लिए गिव अवे में NXT आयन भी है। मेरे सिखाए जाने वाले कोई 3 कुकीज़ के नाम बता दीजिए। बस शुरू हो जाइए, कॉल करके बताएं, मैसेज करें, 8881 पे भेजें अपने NIC नंबर और सही जवाब के साथ। ये देखें, देखा आपने कितना अच्छा स्मूथ डो बन गया, पानी के बगैर। पानी या दूध कुछ भी नहीं डाला है। अब हम इसको थोड़ा सा मैदा डालेंगे अपने सरफेस पे और इसको हम रोल करेंगे, कटर से काटेंगे। अवन की ट्रे में सिल पात पे रख के इसको हम बेक करेंगे 15 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पे। ठीक है, अच्छा आप लोग के पास टाइम होगा तो आप क्या करेंगे, आप डो को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि ये थोड़ा चिल हो जाए। अब ब्रेक आ चुकी है तो मुझे भी मिल गया मौका, मैं भी इसको 10 मिनट के लिए, जब तक हम ब्रेक से वापस आते हैं, मैं रख देती हूँ इसको। ठीक है, सेवरी बारबेक्यू बिस्किट्स, अज्जा मक्खन 200 ग्राम, पामेजान चीज़ 1 कप, मैदा 1 3/4 कप, स्मोक्ड पेपरिका 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। सेवरी बारबेक्यू बिस्किट्स, अज्जा मक्खन 200 ग्राम, पामेजान चीज़ 1 कप, मैदा 1 3/4 कप, स्मोक्ड पेपरिका 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में छोड़ दिया था। अब मैंने मैदा डाला इस पर और मैं इसको रोल किया और मैं अब इसके कुकीज़ काट रही हूँ।
कोई सा भी शेप का कटर ले लें, प्लेन राउंड भी ले सकते हैं। वन 180 डिग्रीज पे मैं इसको बेक करूंगी फॉर 15 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और जिंदगी दे, जो आप हमारे लिए इतना अच्छा शो करती हैं। हम लोग आपका शो पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी। मैंने आपके सवाल का जवाब भी देना था। बिल्कुल दीजिए। आपने ना बहुत सारी कुकीज बनाई हैं, रॉयल आइसिंग कुकीज, मार्बल बिस्किट और चिप कुकीज और बहुत सारी मतलब कुकीज चिप जो ड्राई फ्रूट। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। और मैंने फरमाइश भी करनी थी। बोलिए। बकरा ईद आ रही है ना, तो आप पाए वाले चावल बनाना सिखा रहे। कौन से वाले चावल? पाए वाले। ये क्या होता है पाए वाले चावल? ये सुना है कि बहुत अच्छे पाए वाले चावल बनते हैं। कहाँ सुना है आपने? कहाँ कहीं का बताएं मुझे, ताकि मैं वहाँ पे जाके पहले देखूं तो सही। सुल्तान में कहते हैं कि मशहूर चावल है पाए वाले। अच्छा, चलें। पाए वाले चावल। अच्छा, पता करते हैं, ठीक है, किसी से जो कोई मुल्तान में हो, तो फिर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा। चलें जी, ये तो हम डाल देते हैं अवन में। कितने सारे बन गए देखें, 1.25 कप मैदे में 4, 8, 12, 16, 20, तकरीबन 2 डज़न बन जाते हैं। सिखाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ नया नया बकरा ईद पे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़िंदगी बखैर। चलें जी। ठीक है, चलें अब आते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी पे, बेक स्पेगेटी कैसरोल। इसके लिए आपको एक पैकेट स्पेगेटी लेनी है, और आप लेंगे किसकी स्पेगेटी? इटालिया की, ठीक है। स्पेगेटी लेंगे और उसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद हम इसको थोड़े से बटर में टॉस करेंगे। इतना आसान है ये। जो इस वक्त मेरा शो देख रहे हैं, अगर कोई बच्चे हैं, लाइक लड़कियां हैं, शादी होने जा रही है, तो ये तो बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान। बटर, बटर मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें स्पेगेटी डाल के ज़रा सा इसको टॉस करूँगी, और फिर स्पेगेटी को हम अपने पायरेक्स के डिश में निकाल लेंगे।
1 पैकेट बॉइल्ड स्पेगेटी। अच्छी तरह से 2 मिनट फ्राई कर लें ताकि बटर में कोट हो जाए। ठीक है, फिर इसको हम ये कैसरोल डिश में निकालेंगे। अच्छा, इसको जब हम टॉस कर रहे हैं, अब इसके बाद मुझे इसमें सारी दूसरी चीज़ें भी डालनी हैं। अभी करती हूँ आपके सामने। very little water, very little. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। मैंने आपके प्रोग्राम में पहली दफा किया। आपका मैं प्रोग्राम देखती रोज हूँ, अच्छा, लेकिन आज मिले बहुत अच्छा लग रहा है ना मुझे। और आप देखें, आपके आपने पहली दफ़ा किया और आपको कॉल भी मिल गई। बिल्कुल, बस प्यार था, मैंने कहा आज मैं आपा से बात करूँ ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक? का जी, अल्लाह का बहुत एहसान। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कौन सा सवाल है आपा? आज सवाल ये है कि मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 3 बिस्किट्स के नाम बता दीजिए। अच्छा, अगर याद नहीं है तो आप मैसेज कर दीजिए। वैसे तो थोड़े से पता है। ये एक है आर्मिड कुकीज है, ठीक है, एक वो पीनट वाले थे, वेरी गुड, ठीक है, और एक वो ये क्या नाम है, बटर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। आपको तो पता है, आप कह रही हैं नहीं याद है। नहीं, वैसे मैंने आपसे बात किया ना, कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं 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 नहीं, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है बहन। मैं आपकी बहुत जैसी अच्छा लगा आपसे हूँ। बात करके ना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। ये देखें, ये हमने गरम की हुई बटर में फ्राई की हुई स्पेगेटी अपने डिश में डाल दी। अब हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी। अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे बचा हुआ मक्खन। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है। ठीक है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। बेक्ड स्पैगेटी कैसरोल। अच्छा, उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, सॉसेजेस चॉप्ड और फ्राइड 6 अदद, केचप आधा कप, हॉट सॉस 1/4 कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, होइजन सॉस 1 खाने का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, पामेजान चीज़ 3 खाने के चमचे, पिघला मक्खन 4 आउंस, कॉटेज चीज़ क्रम्बल्ड 200 ग्राम, कच्चे पार्सले 3 खाने के चमचे, सार क्रीम आधा कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1.5 कप। बेक्ड स्पैगेटी कैसरोल। अच्छा, उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, सॉसेजेस चॉप्ड और फ्राइड 6 अदद, केचप आधा कप, हॉट सॉस 1/4 कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, होइजन सॉस 1 खाने का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, पामेजान चीज़ 3 खाने के चमचे, पिघला मक्खन 4 आउंस, कॉटेज चीज़ क्रम्बल्ड 200 ग्राम, कच्चे पार्सले 3 खाने के चमचे, सार क्रीम आधा कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1.5 कप। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। अब बन रहा है बेक स्पेगेटी कैसरोल। ये
उन लोगों के लिए है जिनको पास्ता और सॉसेजेस बहुत पसंद है। आई एम अ बिग फैन ऑफ पास्ता बट स्पेगेटी, मुझे वो दूसरे नहीं पसंद, like macaroni and all that. I like it, I eat it, but I love anything made with spaghetti, like khause, anything, बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने बाकी का थोड़े मक्खन में हमने फ्राई कर लिया अपनी स्पेगेटी और उसको एक कैसरोल डिश में निकाल लिया। बाकी का मैंने लिया मक्खन, उसको हमने मेल्ट कर लिया। अब इसमें हम सारी चीज़ें डालेंगे। क्या क्या डालेंगे? सॉसेजेस, ठीक है, सॉसेजेस चले गए, केचप जाएगी, हाफ कप, very little water, hot sauce 4 टेबलस्पून या क्वार्टर कप, ठीक है, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, होइजन सॉस 1 टेबलस्पून, पेपरिका 1 टीस्पून, ये स्मोक्ड पेपरिका ही डाला है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, आप प्लेन भी डाल सकते हो। सॉल्ट हाफ टीस्पून, ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून, पार्मेजियन चीज़ 3 टेबलस्पून, क्रीम, सार क्रीम बना के, एक पैकेट क्रीम में 2 टेबलस्पून सिरका, ये पूरी क्रीम जाएगी। फ़ौरन बन जाती है, देखें, फ़ौरन कर्ल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सार क्रीम चली गई, उसके बाद इसमें जाएगी कॉटेज चीज़ 1 कप, 200 ग्राम का पैकेट, क्रम्बल हुई हुई या ग्रेट हुई हुई, पार्सले, कोशिश कीजिएगा प्लीज़ पार्सले ही डालें, पार्सले है ये, बस चूल्हा बंद कर दें। कितना आसान है, आप बताएं। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको डालना है इसमें आप और जो भी डालना चाहें, लाइक आप इसमें मशरूम्स डाल सकते हैं, आप इसमें ऑलिव्स डाल सकते हो, जो आपको पसंद है आप डालें। और ऊपर से बेक करने से पहले इसमें जाएगा 1 कप भर के मोज़रेला चीज़,
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी फरमाइए। क्या हाल है आपा? अल्लाह का बहुत करम शुक्र। अच्छा आपा, ये जो आपने आज ये बिस्किट बनाए हैं आपा, ये नमकीन होंगे, इनमें आपने नमक नहीं डाला? अगर हम नमक डालना चाहें तो क्या हम नहीं, नमक डाल ज़रूरत ही सकते नहीं, पार्मेज़ियन चीज़ इतनी सारी नमकीन है और हैं? उसके बाद में बारबेक्यू सॉस में नमक होता है। नहीं नहीं, नहीं डालिएगा। ठीक है आपा, यही मैंने कंफर्म करना था। और आपा मैंने ना आपके सवाल का जवाब देना था। जी। बहुत ही मुश्किल से कॉल मिली है। मेल्टिंग मोमेंट कुकीज, रॉयल आइसिंग कुकीज, ओरियो चॉकलेट चिप बिस्किट, बटर बिस्किट एंड मार्बल बिस्किट। ठीक है, जी ओके, बहुत शुक्रिया। पार्सले थोड़ा ऊपर से। ये जाएगा ओवन में बेक होने 15 मिनट के लिए। बिस्किट्स मैंने निकाल दिए हैं। बिस्किट्स को थोड़ा ठंडा होगा फिर हम निकालेंगे, वरना इतने सॉफ्ट, इतने खस्ता होते हैं कि वो टूट जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये रिकैप पे बेक स्पेगेटी कैसरोल के लिए हमें टोटल 4 आउंस मक्खन चाहिए। 2 आउंस मक्खन लिया मैंने, उसमें 1 पैकेट स्पेगेटी को बॉईल करके, इटालिया की ही स्पेगेटी ली थी मैंने, उसको बॉईल किया। स्पेगेटी हमेशा खौलते हुए पानी में थोड़े से तेल और नमक के साथ डाला करें और उसको उबालते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट बस। फिर आपने उसको छान लिया ठंडे पानी में। फिर आपने 4 आउंस में से 2 आउंस मक्खन लिया, उसमें आपने स्पेगेटी डाल के टॉस की। टॉस करने के बाद आपने उसमें डिश में निकाल दिया। फिर आप इसकी ग्रेवी पे आइए। आपने 2 आउंस बचा हुआ मक्खन लिया, उसमें आपने डाला, सब में पहले हमने डाला, क्या डाला, सारे इस इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। केचप डाली आधा कप, हॉट सॉस डाली 1/4 कप, सॉसेजेस डाले 6 स्लाइस करके फ्राई किए हुए, वो डाल दिए। उसके बाद 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाला, पार्मेजियन चीज़ डाली 3 टेबलस्पून, उसके बाद पेपरिका डाला, सॉल्ट डाला, ब्राउन शुगर डाली। ये सारी चीज़ें डाल के कॉटेज चीज़ खुर्ची हुई 1 कप यानी 200 ग्राम का पैकेट, वो डाल के फोल्ड किया हमने। और उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें पार्सले डाली और सार क्रीम कैसी बनाई थी, 1 पैकेट क्रीम लिया था टेट्रा पैक की, उसमें 2 टेबलस्पून सिरका डाल के मिक्स कर दिया, बन गई आपकी सार क्रीम, वो डाल दिया। और चाहें तो मशरूम्स डाल दें, ऑलिव्स डाल दें, भुट्टा डाल दें, आपको जिस तरह से इसको मज़ेदार बनाना है फिलिंग्स के साथ आप कर सकते हैं। फिर आपने ये फिलिंग बना के आपने स्पेगेटी के ऊपर डाली, ऊपर से 1 कप भर के मोज़रेला चीज़ डाली और उसको आपने बेक करने रख दिया। 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सेवरी बारबेक्यू बिस्किट्स, अज्जा मक्खन 200 ग्राम, पामेजान चीज़ 1 कप, मैदा 1 3/4 कप, स्मोक्ड पेपरिका 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। सेवरी बारबेक्यू बिस्किट्स, अज्जा मक्खन 200 ग्राम, पामेजान चीज़ 1 कप, मैदा 1 3/4 कप, स्मोक्ड पेपरिका 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारे कुकीज़ आपके सामने हैं और ये इतने खस्ता है, इतने खस्ता। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसमें बटर की क्वांटिटी अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा है। 8 आउंस यानी कि 200 ग्राम हमने मक्खन डाला है और आपको इतना ही डालना है। ठीक है, जब भी तो ये इतने खस्ता और इतने मज़े के बिस्किट होंगे कि आप खाते ही चले जाओ। एक तो ये कि नमकीन है और दूसरी ये बात है इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर है, पेपरिका का फ्लेवर है, बहुत यम बनते हैं ये। और अगर आप इसको थोड़ा सा आप इसको कम खस्ता चाहते हो, थोड़ा सा, तो आप मक्खन का क्वांटिटी ज़रा सी 1 आउंस कम कर दो। 7 आउंस फिर भी डालना है आपको। ठीक है, 175 ग्राम डालेंगे, 25 ग्राम 1 आउंस मक्खन कम कर दीजिएगा बस। ठीक है, और मैं जा रही हूँ, अब वो भी निकालती हूँ, वो भी रेडी हो गया होगा बिकॉज़ 15 मिनट लगते हैं उसको।
बिल्कुल हो गया है। ओह माशाल्लाह। अच्छा बबल बबल कर रहा है। ये देखिए, ठीक है, कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है, चीज़ मेल्ट हो गई है। टू यम। ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। कल हम क्या बना रहे हैं पता नहीं। कल हम एक तो बना रहे हैं ठंडाई खीर। ठंडाई का शरबत जो होता है उसका मसाला मैं बनाऊंगी, यहीं ला के पीसूँगी ठंडाई मसाला, और उससे हम बनाएंगे बहुत मज़े की लजीज खीर। और पता नहीं कोई एक और चीज़ भी मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो वो बनेगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग अब तो खैर मसाला मॉर्निंग का पेज रहा नहीं है, लेकिन ये है कि आप फरमाइश जो भी आप लोग सीखना चाह रहे हैं, बिकॉज़ मैं आजकल बना रही हूँ अपना जून का मेन्यू, अपनी रेसिपीज़ रेडी कर रही हूँ जून की। अभी तो सिर्फ एक हफ़्ते की तैयारी की है मैंने, जो दे दी है। तो आप लोग ईद के हवाले से जून में जो कुछ भी सीखना चाह रहे हो वो प्लीज़ मुझे आप बताते रहिए, कॉल करके बताइए या जैसा भी मैसेज कर दें, जब आप जिस तरह SMS करते हो बताइए, ताकि मैं फिर वही ऐड करवाऊँ जून में। बिकॉज़ जुलाई की स्टार्टिंग में तो इंशाल्लाह ईद हो जाएगी, तो आप मुझे जून के लिए बताते जाइए। कोई मीठा है, कोई ख़ास है तो बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप जानी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अब आपसे पहली बार बात हो रही है। बहुत शुक्रिया, बोलिए। तो मैम मैं आपका बहुत अरसे से देखती हूँ और 2016 से देख रही हूँ। अच्छा, काफ़ी रेसिपीज मैंने आपकी ट्राई की हैं और इस वक्त जो मैं कॉल करने में बिल्कुल मजबूर हुई हूँ ना, मैंने आपने मसाला सिखाए थे हमें, तैयार तंदूरी मसाला, बिरयानी और निहारी मसाला। निहारी तो मैं काफ़ी बनाती रही हूँ, लेकिन रमज़ान में मैंने बिरयानी मसाला बना लिया ठीक है। और मैंने उसको मैरिनेट किया है। और पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं गई हूँ किचन में और मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल, इतनी अमेजिंग खुशबू थी और मैं डर इतनी गई। मज़ेदार वो बिरयानी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। कि मेरे घर वाले जो हैं सब बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। निहारी तो मैं अब निहारी बनाती ही आपके मसाले से हूँ, तो बहुत ही बेहतरीन वो बनी थी और मैंने ये सोचा था कि इस बार मैंने ज़रूर बताना है आपको थैंक यू कि बेटा, बिरयानी मसाला बहुत बेहतरीन था। थैंक यू। और इनफैक्ट वो सारे मसाले मेरे पास अभी तक नोट किए हुए हैं। बीच में मैंने छोड़ दिया, मैं कुछ अपने जॉब करने लग गई थी, तो मैं आपका प्रोग्राम भी नहीं देख सकती थी। लेकिन ये कि मैं देखती हूँ और बनाती हूँ चीज़ें और बहुत बेहतरीन बनती है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक सेकंड के लिए डर गई, या अल्लाह बिरयानी मसाला ख़राब तो नहीं हो गया। नहीं नहीं नहीं, बहुत बेहतरीन, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कि पहली बार मैं रोजे में मेरे लिए वो खुशबू सूंघना मुश्किल हो गया। बहुत ही बेहतरीन थी थैंक यू माशाल्लाह। बेटा, थैंक यू। मैं और देखूंगी। आपकी वाइट बिरयानी मुझे ट्राई करनी है। इनफैक्ट मैं सुमेरा को भी फॉलो करती हूँ, उनका भी देखती हूँ, वो भी बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं। उनकी सारी चटनी हमने ट्राई की है रमजान में थैंक और यू, वो भी बनाई है, बहुत थैंक यू, ज़बरदस्त बनाती थैंक यू बेटा। खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। हैं। जज़ाकल्लाह आप जानिए, बेटा। एक फरमाइश करनी थी आपसे। बोले। एक हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर ब्रांड है एम, जिसके बर्गर्स वगैरह हम खाते हैं फास्ट फूड में। हाँ, तो उनकी चिकन बाइट्स हैं, वो बहुत ही मज़ेदार होती हैं। वो अगर आप बनाना सिखा दें। कौन सा ब्रांड बताएं? मैकडोनल्ड्स का वाइट चिकन चिकन। बाइट्स मिलती हैं, चिकन बाइट्स, और वो बहुत मज़ेदार होती चिकन बाइट्स। हैं। जी जी। अच्छा ठीक है, मैं एक दफ़ा खा लूँ, एक आध दिन दे मुझे, फिर मैं जून में ऐड कर देती हूँ। जी ठीक थैंक है? यू सो मच, ओके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं ट्राई करती हूँ, मैंने नाम भी नहीं सुना है कभी।
ठीक है बेटा, इसी के साथ हम जा रहे हैं रीकैप की तरफ। चल के आज की दोनों रेसिपी का देखिए रीकैप। अगर फिर भी कुछ चीज़ आपको समझ ना आए, मिस हो जाए, तब तो इतना ज़बरदस्त टाइम हो गया है मेरे शो का रिपीट का 6 to 7, तो आप उस वक्त देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी 6:30 to 7:30, माफ़ी चाहती हूँ, 6:30 से 7:30। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे रीकैप के बाद। बेक्ड स्पैगेटी कैसरोल। अच्छा, उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, सॉसेजेस चॉप्ड और फ्राइड 6 अदद, केचप आधा कप, हॉट सॉस 1/4 कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, होइजन सॉस 1 खाने का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, पामेजान चीज़ 3 खाने के चमचे, पिघला मक्खन 4 आउंस, कॉटेज चीज़ क्रम्बल्ड 200 ग्राम, कच्चे पार्सले 3 खाने के चमचे, सार क्रीम आधा कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1.5 कप। तरकीब: स्पैगेटी उबालकर पिघले मक्खन में टोस्ट करें, फिर स्पैगेटी को 9/13 कैसरोल डिश में फैला दें। अब इसमें चीज़ के अलावा तमाम अज्जा डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। ऊपर कद्दूकश मोज़रेला चीज़ डाल के गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें और बारबेक्यू बिस्किट्स के साथ सर्व कर दें। सेवरी बारबेक्यू बिस्किट्स। अज्जा: मक्खन 200 ग्राम, पामेजान चीज़ 1 कप, मैदा 1 3/4 कप, स्मोक्ड पेपरिका 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डाल के आधा मिनट धीमी रफ्तार पर बीट कर लें। अब इसे 1/4 इंच बेल लें, फिर इसे कुकी कटर से काट के कुकी शीट पर रखें और गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक कर लें। सेवरी बारबेक्यू बिस्किट्स। अज्जा: मक्खन 200 ग्राम, पामेजान चीज़ 1 कप, मैदा 1 3/4 कप, स्मोक्ड पेपरिका 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे थे आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये दोनों क्विक एंड इजी रेसिपीज़ आपने आज सीखी, ज़रूर ट्राई कीजिए। और जब ये कैसरोल बनाएं तो इसके साथ ये बिस्किट ज़रूर बनाइएगा। और एक काम और आप ये कर सकते हैं, थोड़े से मैंने 1/4 इंच थिन रखे हैं कुकीज़। आप जब इसको बेलें ना तो इसको 1/2 इंच थिक करिएगा, तो वो ज़रा और मज़े के और क्रिस्प होंगे। ये भी बहुत क्रिस्प हैं, लेकिन वैसे थोड़े से मोटे कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, इस वादे के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आपको पता ही है कि आज जुम्मे की रात है, आपको सारी दुआएं पढ़नी है। सूरे काफ, सूरे जुमा, सूरे दखान, सूरे सजदा, सूरे मुज़म्मिल, सूरे वाक़िया, सूरे मुल्क, ये सब कुछ पढ़िएगा प्लीज़। सूरे हशर, बहुत बहुत ज़बरदस्त सूरतें हैं, हर रोज़ मगरिब के बाद और इशा के बाद, जैसा आपको वक्त मिले। मैं तो एक साथ मगरिब पे पढ़ लेती हूँ, इशा के बाद फिर नींद आती है। ठीक है, आज की विनर कौन है बेटा? आज के हमारे विनर हैं यूसुफ फ्रॉम मुल्तान। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह महीने का वक्त दीजिएगा ताकि आप लोगों तक आपका तोहफ़ा मिल जाए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह 11:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.